हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि पूरे चांस है इस क्वेश्चन के आने के। प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री क्या होता है, क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन 18 तारीख को आपका पेपर है, तो आओ फटाफट उसके लिए करते हैं कि प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री क्या होता है। सबसे पहली बात स्प्लिट कर देते हैं टर्म को। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या होता है सर? अरे यार लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद जिसको फेंका जाता है, थ्रो करा जाता है, या फिर जिसको हिट करा जाता है, या फिर जिसको किक मारी जाती है, जैसे फुटबॉल। अरे कहां? अरे एयर में, और वो भी किसी एंगल पर। किसी एंगल पर 60 डिग्री एंगल हो सकता है, 70 डिग्री एंगल हो सकता है, 45 डिग्री एंगल हो सकता है, वॉट एवर। ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको थ्रो करा जाता है, किक मारी जाती है, या फिर इसको हिट करा जाता है। कहां? एयर में। और किस पर? किसी भी एंगल पर। और फिर जैसे ही आप इसको किसी भी एंगल पर एयर में फेंकते हो, किक करते हो, हिट करते हो, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है, अपना डिस्टेंस तय करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के इफेक्शन से ये क्या करता है? मूव फॉरवर्ड। इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब ट्रैजेक्टरी क्या है भाई साहब? अब आपने सपोज करो एक बॉल को फेंक दिया। कहां फेंका? हवा में फेंका। अब जिस पाथ को वो फॉलो करेगी, जिस पाथ को वो फॉलो करेगी, ठीक है जी, उसको ट्राजेक्ट्री कह देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री एक पाथ होता है जिससे वो ऑब्जेक्ट हवा में चलता है और अपने पाथ को, जो वो पाथ है उसको फॉलो करता है, उसको ट्रेजेक्ट्री कह दिया गया है। जनरली जो वो पाथ फॉलो करता है, कौन पाथ फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट। बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट पुट हो सकता है। वो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, सपोज करो ये, ठीक है, ये ट्राजेक्ट्री है, और ये जनरली यू शेप का होता है, जिसको आप पैराबोलिक शेप भी कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, क्रिकेट बॉल को हिट करा, तो क्रिकेट बॉल एक प्रोजेक्टाइल है ना। फुटबॉल को किक करा, फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है। बास्केटबॉल को आपने रिंग की तरफ फेंका, तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। शॉर्ट पुट का शॉट फेंका, वो एक प्रोजेक्टाइल है। होप सो प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री क्या है ये आपको क्लियर अप हो गया होगा। आओ फटाफट से इसके फैक्टर अफेक्टिंग कर लेते हैं। बोर्ड के लिए क्वेश्चन समाप्तम। आओ अब करते हैं एक एक करके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री। सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई साहब हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे यार, अगर आप शॉट पुट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर जेवलिन थ्रो इस तरीके के प्लेयर हो, तो आपको प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरा शॉट पुट सबसे हाई जाए, ज्यादा डिस्टेंस तय करे, तो आपको पता होगा कि कौन से एंगल पर आपको अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, हिट करना है, किक करना है। इसलिए ही तो पढ़ा रहे हैं आपको भाई साहब। तो आप फटाफट से देख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबसे पहला फैक्टर है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। सर ये होता क्या है? लो फिर देख लो। ये एक वो एंगल होता है जिस एंगल पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हवा में फेंका है। इतनी बात समझ आ गई है? आप जमीन पर खड़े हो, अगर सपोज करो मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका है, तो इससे ये जो एंगल बना है, एंगल बना है, जिस एंगल पर मैं फेंक रहा हूं हवा में, अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं ऐसे, तो सपोज टू ये 90 होगा, बिल्कुल सीधा। तो हाइट तो ज्यादा होगी लेकिन डिस्टेंस ये नीचे ऐसे ही गिर जाएगा, डिस्टेंस इसका ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। अरे भाई, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉल को, किसी भी शॉट को, जेवलिन को हवा में किस एंगल पर फेंका है, दैट इज योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर वो कहता है कि ये कैसे अफेक्ट करता है। देखो भाई, अगर एंगल लो होगा, 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, लाइक फुटबॉल जैसे आपने ऐसे, तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, ग्रेविटी उसको जल्दी अपनी तरफ खींच लेगी, तो हाइट भी कम होगी, डिस्टेंस भी कम हो सकता है। लेकिन जो कर्व बनेगा, कर्व वो ऐसा बन सकता है, फ्लैटर। कैसा बन सकता है? फ्लैटर। इतनी बात समझ आ गई?
नीचे नीचे रह जाएगा सिस्टम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जब एंगल लो होता है तो ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हाइट कम हो जाती है, कर्व फ्लैटर होता है और डिस्टेंस भी कम हो सकता है। ये जो आपकी जमीन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद वो ये कहता है भाई साहब सबसे तगड़ी बात, अगर एंगल 45 डिग्री होगा, यहां पर आप देखते रहिए, मुझे देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सारा का सारा मैटर। एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी, हाइट और डिस्टेंस दोनों बैलेंस रहेंगे, हाइट और डिस्टेंस दोनों बैलेंस रहेंगे, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस मिल सकता है, बड़ी दूर जाके आपका शॉट वगैरह गिरेगा। तो इसलिए इस एंगल को परफेक्ट आइडियल एंगल माना गया है। अगला आता है एंगल 60 डिग्री से अगर 70 डिग्री होगा तो भाई साहब जैसे लाइक दैट, अगर इसके पास वाई एक्सिस के पास यानी कि स्टीपर कर्व बनेगा, अगर एक्स एक्सिस के पास है तो फ्लैटर है, अगर वाई एक्सिस से टच करा हुआ कर्व बन रहा है तो स्टीपर है, और वाई एक्सिस से टच करा हुआ कब बनेगा, जब एंगल 60 से 70 डिग्री होगा। ये देखिए ये रहा ये स्टीपर, ठीक है, ये किसके पास है, वाई एक्सिस के पास। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कम होगा लेकिन हाइट बहुत ज्यादा होगी। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर आप किसी भी चीज को फेंक रहे हो, अगर लो फेंकोगे तब भी थोड़ा डिस्टेंस कम मिल सकता है, ज्यादा फेंकोगे तब भी हमें डिस्टेंस, लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो कुल मिला के 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर है, जल्दी देख लो फटाफट। आओ अब नेक्स्ट फैक्टर करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग स्पीड कितनी है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड के साथ स्टार्टिंग में हिट करा है, थ्रो करा है, ये सारी चीज यहां पर ये इफेक्ट करती है। भाई साहब अगर स्टार्टिंग स्पीड इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बढ़िया होगी, सपोज करो एक बैट्समैन ने दबा के शॉट मारा, तो भाई साहब डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइट भी ज्यादा रहेगी, और जब हाइट भी ज्यादा रहेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा हो सकता है, ऑब्जेक्ट का, बॉल का हवा में रहने का टाइम बहुत ज्यादा हो सकता है, उड़ान ज्यादा भर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यही लिखना है बस आपको, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा, हाइट ज्यादा, टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में रहने का समय ज्यादा, और अगर ये भी कम है, स्टार्टिंग स्पीड, मर के आपने शॉट मारा टक, तो कुल मिलाकर के आपकी जो सिचुएशन है उल्टी हो जाएगी, डिस्टेंस भी कम, हाइट भी कम, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम। ये था इनिशियल वेलोसिटी फैक्टर, होप सो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं ग्रेविटी कैसे मेरे प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी की थ्योरी को इफेक्ट करती हैं। आओ जरा फटाफट से देखते हैं ग्रेविटी। भाई साहब ये एक नेचुरल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, कोई भी चीज को नीचे फेंको तो वो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं रह जाएगी। यहां से फेंका, ये गिरा भाई साहब नीचे, तो कुल मिलाकर के ये नीचे ही क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हाइट को कंट्रोल करती है, आपके ट्रैजेक्टरी की जो शेप होती है पैराबोलिक शेप, उसको भी ये कंट्रोल में रखती हैं। कुल मिलाकर ट्रैजेक्टरी को जो शेप मिल रही है ग्रेविटी के कारण मिल रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेविटी ही कंट्रोल कर रही है, ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो कुल मिलाकर के टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट के हवा में रहने का समय भी ज्यादा होगा। ग्रेविटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी नीचे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये जैसे अर्थ पर होता है, आप कोई भी चीज फेंको नीचे ही आएगी, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकोगे तो स्पीड कांस्टेंट में रहती है, लेकिन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकोगे कोई भी ऑब्जेक्ट को तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन देती है। बाकी ये भी बताया गया है कि ग्रेटर वेट होगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उस पे ग्रेविटी का ज्यादा असर रहेगा, वो ज्यादा ग्रेविटी के असर में रहेगा तो जल्दी नीचे गिरेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ग्रेविटी किस प्रकार से प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करती है। अब एयर रेजिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को कैसे अफेक्ट करती है उसको भी देख लेते हैं भाई साहब। एयर रेजिस्टेंस क्या है यार, आपने किसी भी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, शॉट को, जेवलिन को हवा में फेंका, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस भी होगा। आप अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लो, जब आप बाइक पर जा रहे हो जितनी ज्यादा स्पीड से आप जाओगे
उतनी ही ज्यादा एयर भी अपनी स्पीड लगाएगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, हवा भी उतनी तेज ही लगेगी। तभी तो जब आप जा रहे होते हो तो आप ऐसे गर्दन करके बाइक को चलाते हो, क्यों? सीधी क्यों नहीं कर? हवा बहुत तेज लगती है। कम स्पीड पे जाओगे, आराम से आप सामने देख सकते हो, एयर का रेजिस्टेंस भी उतना कम होता है। स्पीड, अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो उधर से एयर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मास की बात कर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो एयर का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और उसके बाद अगर आप फेदर की बात कर ले, पंख की बात कर ले, तो कितना हल्का होता है, एयर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। तो आओ यहां पर देख लेते हैं एयर किस तरीके से रोकती है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगती है हवा के द्वारा। एयर रेजिस्टेंस स्पीड को कम कर देती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस भी कम हो जाता है। मैक्सिमम हाइट भी, इससे बॉल जल्दी स्लो हो जाती है, मतलब मैक्सिमम हाइट भी अफेक्ट होती है एयर रेजिस्टेंस से, जिससे हाइट भी कम हो जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के हवा में रहने का समय, एयर रेजिस्टेंस उसको भी अफेक्ट करती है। बॉल जल्दी नीचे आ सकती है अगर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कुल मिलाकर के एक चीज और है, ट्राजेक्टरी परफेक्ट पैराबोला नहीं होता है, यू शेप का नहीं होता, अनइवन शेप हो जाती है। लैंडिंग पॉइंट भी पास आ जाता है, जल्दी नीचे गिरने के चांस होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के। तो एयर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस वगैरह कम रहेगा। ये था आपका एयर रेजिस्टेंस। आओ अब प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी को खत्म करते हैं, लास्ट फैक्टर करते हैं स्पिन। स्पिन क्या होता है जी? अरे भाई साहब, हमने लिख दिया है, इंग्लिश चल रही है टोटली। जब कोई बॉल अपने एक्सिस पर घूमती हुई, अपने ही एक्सिस पर घूमती हुई हवा में आगे की तरफ बढ़ती है, उसको आप स्पिन कहते हैं। बॉल केवल आगे ही नहीं जाती हैं, बल्कि अपने ही एक्सिस पर घूमती भी रहती हैं, उसी को स्पिन कहते हैं। अब वो ये कहता है, जब बॉल स्पिन करती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, तो उससे एक स्पेशल फोर्स लगती है, और वो जो स्पेशल फोर्स लगती है उसको मैग्नस इफेक्ट बोला है इन्होंने। कौन सा इफेक्ट बोला है? मैग्नस इफेक्ट या मैग्नस फोर्स। क्लियर है? अब जब वो बॉल घूम रही होगी, अपने ही एक्सिस पर घूम रही होगी, तो एक साइड तो हवा तेज लगेगी और दूसरी तरफ हवा धीमी लगेगी, जिसकी वजह से मैग्नस फोर्स नीचे की तरफ लगता है और बॉल जल्दी नीचे गिर जाती है। अब यहां पर कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो, भाई टेनिस में हम कभी कभी टॉप स्पिन मारते हैं। क्या मारते हैं? टॉप स्पिन, जिससे बॉल जल्दी नीचे गिर जाती है। उसके बाद बैक स्पिन फुटबॉल में, जैसे फ्री किक हो गई, बैक स्पिन जैसे फुटबॉल में फ्री किक हो गई, तो टाइम फ्लाइट ज्यादा रहता है। टाइम फ्लाइट मतलब हवा में रहने का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो समय है, टाइम है, वो ज्यादा रहता है। साइड स्पिन क्रिकेट में है, क्रिकेट में साइड स्पिन क्रिकेट में, जिससे बॉल साइड में कर्व करती है, जिससे बॉल साइड में कर्व करती है। इतना लिख देना स्पिन में बहुत है। तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी के क्या क्या फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करा दिया है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको भी एक काम करना है, बताओ क्या? हमारे मोटिवेशन के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई फोर्स नहीं आपके ऊपर भी, कभी इसको बोलो कि भाई साहब हमें फोर्स कर रहे हैं, मैग्नस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब दिल से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।